मित्रों, द्वादश भाव यदि अत्यंत उच्च अवस्था में हो और द्वादश शक्तिशाली हो तो किसी भी जातक को आध्यात्मिक जागरण देता है, अपने आप को समझने की एक विशेष क्षमता देगा, कर्म से मुक्ति देगा और कभी कभी तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि असंभव भी संभव हो गया है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द्वादश भाव और द्वादश के विषय में और 6 बिंदुओं के आधार पर यह जानने का प्रयास करेंगे कि कुंडली का द्वादश भाव और द्वादश जीवन में कौन सी उच्च अवस्था आपको जीवन काल में देगा और क्या लाभ देगा, इस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुंडली के प्रत्येक भाव में द्वादश ग्रह किस प्रकार की उपलब्धियां आपको दे सकता है ताकि आप उसे समझकर अपने जीवन काल में लागू कर सकें। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों कुंडली के द्वादश भाव की। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कुंडली का द्वादश भाव वास्तव में यदि देखा जाए तो हानि का भाव है, ये व्यय का भाव है, लेकिन मित्रों इसे एकांत का भाव भी कहा जाता है। तो कुंडली के द्वादश भाव से हम एकांत में प्राप्त होने वाली साधनाओं का विचार भी करते हैं, परलोक का विचार करते हैं, मोक्ष का विचार करते हैं और आध्यात्मिक रहस्यों का विचार करते हैं। इसके अलावा यदि हम लौकिक दृष्टि से बात करें तो अस्पताल का विचार, खर्चों का विचार, इसके अलावा कानूनी मामलों का विचार, जेल यात्रा का विचार, इनका भी हम यहीं से विचार करते हैं। मित्रों, कुंडली के द्वादश भाव से संबंधित सबसे पहले हम 6 बिंदुओं पर बात करते हैं ताकि आप इस भाव को अच्छी तरीके से और भली भांति रूप से समझ पाएं। देखिए, पहला बिंदु आज का यह है कि यदि कुंडली का द्वादश भाव शुभ स्थिति में होता है तो ऐसे जातकों को जीवन में अदृश्य शक्तियों का लाभ मिलता है। ठीक है, अदृश्य शक्तियां जातक की सहायता करती हैं यदि कुंडली के 12वें भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव आ जाता है तो। इसके अलावा कुंडली का द्वादश भाव मित्रों जब शक्तिशाली होता है तो असंभव कार्य को भी संभव तरीके से आसानी से जातक कर पाएगा और अदृश्य प्रेरणा से ऐसा जातक या जातिका जीवन में संचालित होते हैं। ये पहला पॉइंट हुआ आज का। द्वादश भाव और द्वादश यदि शक्तिशाली होता है मित्रों तो अब शक्तिशाली कब होगा ये भी समझ लेते हैं। देखिए, द्वादश ग्रह यदि केंद्र के भावों में या त्रिकोण के भावों में स्वगृही या फिर उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हों, किसी भी भाव में, किसी भी शुभ भाव में यदि द्वादश ग्रह बैठते हैं, वहां पर गुरु या शुक्र से दृष्ट हों, तो ये अपने आप में एक प्रकार की अद्भुत क्षमताएं उत्पन्न करेगा क्योंकि ये एक प्रकार का राजयोग होगा और ऐसा जातक अपने जीवन में सीमाओं से परे जाकर भविष्य को देखने की क्षमता रखता है। कहने का तात्पर्य कि उसका जो पूर्व आकलन होगा वो सटीक साबित होगा। इसके अलावा द्वादश भाव और द्वादश शुभ ग्रहों के प्रभाव में मित्रों होता है तो गहन अंतर्ज्ञान भी होता है और आध्यात्मिक शक्तियां जातक के लिए मददगार होंगी। कुंडली जागरण इत्यादि ये आप करने का प्रयास कर रहे हैं तो उनमें भी ये स्थिति मददगार होगी। इसके अलावा वैश्विक प्रभाव की यदि हम बात करें तो विदेशों में प्रसिद्धि मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान कायम करने में आपके लिए यह स्थिति मददगार होगी। आज का तीसरा बिंदु मित्रों ये है जो कि द्वादश भाव द्वादश से संबंधित है। देखिए, द्वादश भाव द्वादश यदि मजबूत होता है तो जातक को कह सकते हैं कि पहले से चीज़ों का पूर्वाभास हो जाता है, उसकी अनकॉन्शियस इंटेलिजेंस काफ़ी मजबूत होती है। इसके अलावा द्वादश भाव का संबंध मित्रों यदि लग्नेश से बनता है, द्वादश भाव का संबंध यदि भाग्येश से बनता है तो आध्यात्मिक गुरु, वैश्विक शिक्षक और धर्म सुधारक के रूप में आप कार्य कर पाएंगे। ये स्थिति इस चीज़ में मददगार है। द्वादश का संबंध यदि पंचम भाव से हो जाए या पंचमेश से हो जाए तो जातक महान कलाकार बनता है और कह सकते हैं कि ऐसा जातक विजनरी साइंटिस्ट होता है, यानी भविष्य के को सही आकलित करके उस दिशा में कार्य करने वाला ऐसा जातक बनता है। द्वादश का संबंध यदि लग्नेश से होता है तो ये रहस्यमय योग है मित्रों, ध्यान रखिएगा। द्वादश यदि लग्न भाव में बैठे या लग्नेश और द्वादश का संबंध स्थापित हो तो जातक आध्यात्मिक पथ पर चलेगा, लेकिन उसकी जो सोच रहेगी वो और लोगों से हटकर रहेगी, अपनी पहचान वो स्वयं स्थापित करेगा। द्वादश दसम भाव में यदि जाता है, दसवें से संबंध बनाता है तो विदेशों में सफलता और जातक की स्वयं की एक हिडन पावर होती है, खुद की एक क्षमता होती है जो वो अप्रकट रूप से भी अपना कह सकते हैं कि अपना सर्वस्व उस कार्य विशेष में दिखा सकता है। द्वादश ग्रह मित्रों स्वगृह यदि होता है तो विपरीत राज्यों का निर्माण करता है। हालांकि ध्यान रखिएगा, विपरीत राज्यों के लिए लग्न लग्नेश मजबूत होना चाहिए, 6-8-12 के स्वामी 6-8-12 में बैठे हुए होने चाहिए, लेकिन विपरीत राज्यों में यदि द्वादश ग्रह आ रहे हैं तो असंभव परिस्थितियों को भी कई बार पलट देता है। आज का 5वां बिंदु इस प्रकार से 12वें भाव या 12वें भाव का स्वामी जिनकी कुंडली में मजबूत होते हैं, सुप्रभाव में होते हैं तो गहन ध्यान से उनको सफलता मिलती है। इसके अलावा काल्पनिक शक्ति इन लोगों की अच्छी होगी। रहस्यवादी नेता ऐसे जातक होते हैं। ठीक है, आज का छठा बिंदु यह है
कि द्वादश भाव यदि अपनी उच्च अवस्था का होकर बैठा हुआ हो तो अपने अहम से मुक्त हो जाता है ऐसा जातक। मानव कल्याण के लिए कार्य करने में आपको लाभकारी रहेगा और ये आप मानव कल्याण के लिए कार्य करेंगे, यानी जातक व्यक्तिगत सफलता से ऊपर उठ जाता है। आप कह सकते हैं कि ऐसे जातक या जातिका ऋषि, सिद्धयोगी या महान दार्शनिक होते हैं और उनकी कुंडलियों में भी अक्सर इस प्रकार की स्थितियां पाई जाती है। आइए अब बात करते हैं कुंडली के प्रत्येक भाव में द्वादश ग्रह किस प्रकार का फल करते हैं और इसके शुभ प्रभावों को जानेंगे। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि द्वादश ग्रह यदि लग्न भाव में बैठ जाए। देखिए, लग्न भाव में जब द्वादश ग्रह बैठते हैं तो जातक के पूरे व्यक्तित्व पर इसका असर होता है। पूरा व्यक्तित्व ही जातक का रहस्यवादी हो जाता है, आध्यात्मिक होगा यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो। तो आप देखेंगे कि जिनकी कुंडली में द्वादश ग्रह लग्न में बैठे हुए मित्रों, ऐसे जातक अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं, हालांकि चिंतनशील होते हैं। ठीक है, चिंतन मनन करने वाले ऐसे जातक होते हैं और सबकॉन्शियस रूप से अगर देखा जाए तो अत्यंत सक्रिय होते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा इनकी खुद की सूझबूझ काफी उच्च कोटि की होती है। हालांकि ध्यान देने योग्य बात यह है कि कम से कम मित्र ग्रह या स्वग्रही होकर यहाँ पर द्वादश ग्रह बैठा हुआ होना चाहिए। यदि द्वादश ग्रह लग्न भाव में बलवान स्थिति में है, यानी अंश बल से वो मजबूत हो, मित्र ग्रह कम से कम या शुभ ग्रहों के प्रभाव में यदि आ रहे हैं और द्वादश भाव भी शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो आप देखेंगे कि लग्न में बैठा हुआ द्वादश ग्रह मित्रों आपको दार्शनिक बनाता है, आध्यात्मिक मार्गदर्शक आप हो सकते हैं, लेकिन आपका व्यक्तित्व एक रहस्यमय होगा। गहरी अंतर्दृष्टि होगी आपकी जो असंभव समस्याओं का समाधान करती है। ठीक है, ये आपकी मजबूत ताकत है जो आप इसे पहचान कर अपने जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि किसी समस्या में फंस गए हैं तो आप चिंतन करिए, एकांत में बैठकर सबसे पहले ध्यान करें। ध्यान करने के बाद चिंतन करिए उस विषय सब्जेक्ट का जिससे आप निकलना चाहते हैं, आपको मार्ग मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि गहरी अंतर्दृष्टि देगा द्वादश ग्रह यहाँ पर बैठकर। ठीक है, अदृश्य रूप से अदृश्य शक्तियाँ आपको संरक्षित करेंगी, आप ऐसा महसूस करेंगे। इसके अलावा लग्न में बैठे हुए द्वादश जिनका शुभ होता है मित्रों, वह गहन विचारक होते हैं, योगी किस्म के, और आपकी एक मजबूत बात यह भी है कि आप अच्छे आध्यात्मिक लेखक हो सकते हैं। इस दिशा में यदि कार्य करें तो सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि तृतीय भाव, तृतीयेश और बुध की स्थिति जरूर देख लीजिए फिर भी। आइए बात करते हैं द्वादश मित्रों यदि कुंडली के सेकंड हाउस में बैठ जाए। देखिए, द्वादश ग्रह जब दूसरे भाव में जब बैठते हैं, अब दूसरा भाव क्या है? भाषा का भाव है, ज्ञान का भाव। ठीक है, ज्ञान माने वाणी से मेरा कहने का तात्पर्य, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वाणी यानी वाणी का भाव, कुटुंब का भाव, धन का भाव। दूसरे भाव में जब द्वादश ग्रह बैठते हैं, शुभ होकर यदि बैठे हुए हों तो वाणी में गहराई देंगे, और यदि अशुभ स्थिति में बैठे हुए हों तो जातक व्यर्थ की बकबक करेगा। शुभ स्थिति में होने पर गुप्त ज्ञान में रुचि रहेगी, आध्यात्मिक स्वभाव रहेगा, विदेशी प्रभाव देखने को मिलेगा क्योंकि विदेश भाव का कारक ग्रह कुंडली का द्वादश ग्रह। शुभ स्थिति में यदि हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की वाणी दिव्य होगी, प्रेरणादायक वक्ता ऐसे जातक जीवन में होंगे। मनोविज्ञान के क्षेत्र में आपको महारत हासिल होगी और असंभव को संभव करने की क्षमता आप रखते हैं। कई बार अपने विचारों से समाज को बदलने की क्षमता आप रखेंगे। लेकिन वहीं यदि अशुभ प्रभाव हो तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा कि आप व्यर्थ का ज्ञान बांटेंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा किस प्रकार का प्रभाव आ रहा है। यदि अशुभ प्रभाव आ रहा है तो फिर किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य, पंडित जी जिनको इस विषय में नॉलेज हो, उनसे सलाह लेकर आप उपाय कर सकते हैं। मित्रों, द्वादश ग्रह यदि कुंडली के तृतीय भाव में बैठ जाएं, देखिए तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल्स का भाव, छोटे भाई बहनों का भाव, पराक्रम साहस का भाव आप जानते हैं। यहाँ पर यदि शुभ स्थिति में द्वादश ग्रह बैठते हैं तो लेखन के क्षेत्र में लाभ करेंगे, संगीत में प्रतिभा होगी आपकी। हालांकि संगीत की जब बात चल रही हो तो शुक्र बुध की स्थिति जरूर देखिएगा क्योंकि ये शुभ होना जरूरी है। अदृश्य प्रेरणा शक्ति आपको मिलेगी कार्य करने की। यदि शुभ स्थिति में यदि उच्च अवस्था के बैठे हुए हैं यहाँ पर बुध ग्रह, द्वादश ग्रह, तो ऐसी स्थिति में आपको एक अच्छा लेखक बनाती है स्थिति। इसके अलावा आध्यात्मिक रूप से आप अच्छे वक्ता होंगे, शोधकर्ता होने की क्षमता आपके अंदर होगी। हालांकि जब भी शोधात्मक प्रवृत्ति की बात चल रही हो तो कुंडली का अष्टम भाव और बुध और सूर्य की स्थिति जरूर देखिएगा। असाधारण क्षमता देगा कई बार नई अवधारणाएं, कई बार नई विचारधाराएं आपके अंदर जन्म लेंगी। तो यानी कुल मिलाकर लाभकारी स्थिति है। अशुभ पहलू इसका यह है कि यदि खराब स्थिति में हो तो छोटे भाई बहनों के साथ टकराव, मनमुटाव की स्थिति बनाते हैं। द्वादश ग्रह मित्रों यदि कुंडली के चतुर्थ भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो देखिए द्वादश ग्रह चतुर्थ भाव में शुभ स्थिति में यदि बैठते हैं तो आंतरिक शांति का अनुभव करेंगे, आत्मिक गहराई देंगे आपको,
भीतर से संवेदनशील होंगे, ध्यान और आध्यात्मिकता में रुचि रहेगी, घर का वातावरण आप रहस्यमय बना के रखेंगे, घर में विदेशी कल्चर लाने का प्रयास करेंगे, गहरी ध्यान क्षमता होगी आपकी। ठीक है, आध्यात्मिक शिक्षक की दृष्टि से देखा जाए तो लाभकारी स्थिति, ध्यान और मार्गदर्शक की स्थिति से लाभकारी स्थिति है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में सफलता देने वाली स्थिति है, लेकिन अशुभ प्रभाव होने पर घर का खर्च अधिक हो सकता है, माता पिता के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है, तो संभलकर वाणी का प्रयोग विशेषता करें। द्वादश ग्रह मित्रों यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए, देखिए आज के वीडियो का मूल मकसद हमारा ये समझना है कि द्वादश भाव और द्वादश ग्रह कौन सा शुभ लाभ आपको देते हैं, कौन सा शुभ प्रभाव आपको देते हैं, कौन सी गहराइयाँ देती हैं, इसलिए ज़्यादा नेगेटिव बातों पर आज के वीडियो में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। द्वादश ग्रह पंचम भाव में मित्रों बैठते हैं तो आपको अद्भुत कल्पना शक्ति देंगे, आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक बुद्धि देंगे यानी आपको। इसके अलावा आपको महान कलाकार और आध्यात्मिक दार्शनिक बनाता है ये स्थिति। ठीक है, इसके अलावा देवी प्रेरणा से आप किसी भी कार्य का सृजन कर पाएंगे, क्योंकि सृजनात्मक भाव है कुंडली का पंचम भाव। हालांकि पंचमेश की स्थिति भी देखना होगी, पंचमेश ग्रह बलवान होना चाहिए। खराब स्थिति में हुए तो ऐसी स्थिति में संतान का व्यय करवाएंगे, यानी कहने का तात्पर्य कि संतान के साथ या तो मतभेद हो या संतान रास्ते से भटके, तो संतान का ध्यान यहाँ पर रखना होगा। द्वादश ग्रह मित्रों यदि कुंडली के छठे भाव में आते हैं तो देखिए, द्वादश ग्रह कुंडली के जब छठे भाव में मित्रों जब जाएंगे तो छठा भाव क्या है, रोग ऋण शत्रुओं वाला भाव है। यहाँ पर यदि बैठते हैं तो कठिन परिस्थितियों में विजय हासिल करेंगे, आप शत्रुओं पर जीत दर्ज करेंगे, यानी कर्मों की शुद्धि करवाएंगे, आप अच्छे हीलर हो सकते हैं। ठीक है, ये शुभ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। चिकित्सक हो सकते हैं, यहाँ पर भी आपको लाभ देगा। अब हो सकते हैं शब्द भी इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि अन्य ग्रहों का प्रभाव देखना होगा, कहने का तात्पर्य इस दिशा में, इस क्षेत्र में आपको लाभ करेंगे। समाज सुधारक के क्षेत्र में आपको जो है लाभ यहाँ पर करते हैं, और संघर्ष से जीवन में अच्छी सफलता यहाँ पर दे देंगे, क्योंकि विपरीत योजक वाली स्थिति निर्मित होगी। आइए बात करते हैं यदि मित्रों द्वादश ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाएं। देखिए, सप्तम भाव में जब बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में जातक को कार्मिक और आध्यात्मिक बनाते हैं। जीवन साथी आपकी आध्यात्मिक हो सकती है या फिर विदेशी प्रवृत्ति की हो सकती है। रिश्तों में गहराई लाएंगे, यहाँ पर आध्यात्मिक साझेदारी से लाभ करवाएंगे। जीवन साथी के माध्यम से आपका आत्मिक विकास होगा, लेकिन हालांकि ध्यान रखिएगा कि अशुभ प्रभाव में यदि हुए तो दिक्कतें भी देते हैं फिर। ठीक है, और शुभ प्रभाव में यदि होने पर ऐसे संबंधों के द्वारा अक्सर जातक का जीवन बदल जाया करता है, यानी विवाह के बाद जातक का जीवन अक्सर चेंज हो जाता है। मित्रों, द्वादश ग्रह जब कुंडली के अष्टम भाव में बैठते हैं तो देखिए, अष्टम भाव में जब बैठते हैं तो जातक को ये रहस्यमयी बनाएंगे, और हालांकि जातक शक्तिशाली होगा, ऑकल्ट ज्ञान इत्यादि में रुचियाँ होगी जातक की, गूढ़ विद्या में रुचि लेगा, प्रकृति रहस्यात्मक बना देंगे, जीवन में बार बार बदलाव होते रहते हैं। ये बात जरूर होती है जब द्वादश ग्रह अष्टम भाव में बैठते हैं तो रहस्यवादी बनाएंगे आपको, शोधात्मक कार्यों में रुचि जागृत करेंगे जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी, और इसके अलावा असाधारण क्षमता देंगे, जीवन के नियमों का ज्ञाता बना देंगे आपको कि जीवन जिया कैसे जाता है। ये लाभ द्वादश ग्रह आपको यहाँ पर देंगे उच्च अवस्था में होने पर, शुभ स्थिति में होने पर। आइए बात करते हैं द्वादश ग्रह यदि नवे भाव में बैठ जाए। मित्रों, द्वादश जब नवे भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो धर्म और अध्यात्म का भाव है, आप जानते हैं। विदेशी यात्राओं होगी और होती रहेगी, इनका लाभ मिलेगा, या फिर आपकी यात्राएं होती रहेंगी कम से कम। ठीक है, विदेश भाव को स्वामी जब यहाँ पर बैठेगा तो निश्चित रूप से यात्राएं करवाएगा, आध्यात्मिक दर्शन से लाभ होगा। इसके अलावा शिक्षक के रूप में यदि आप कार्य करते हैं, किसी प्रकार के शिक्षक के रूप में, चाहे वो वैश्विक शिक्षक हो, चाहे वो आध्यात्मिक शिक्षक हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का जो कि शिक्षा देने का कार्य कर रहा है, उस दृष्टि से यदि देखा जाए तो द्वादश ग्रह यहाँ पर लाभकारी है। अशुभ प्रभाव होने पर पिता के साथ मतभेद, ठीक है, और विदेशी अध्यात्म को, विदेशी धर्म को अपने धर्म में इंक्लूड करने वाली प्रवृत्ति होना, इस प्रकार की चीज़ों की तरफ ये इंडिकेशन देते हैं। मित्रों, द्वादश ग्रह यदि कुंडली के दसम भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो क्या, देखिए द्वादश ग्रह ये कुंडली के दसम भाव में बैठेंगे तो, अब दसम भाव आप जानते हैं कि ये कर्म का भाव है। यहाँ पर यदि बैठेंगे तो वैश्विक स्तर पर कार्य करने की विशेष क्षमता देंगे शुभ प्रभाव में होने पर। ठीक है, और विदेश में करियर आप बना पाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़कर लाभ होगा आपको। ठीक है, ये फायदा समझिए, कर्म भाव में बैठे हैं इसका मतलब विदेश में करियर की संभावना बनती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़कर आपको लाभ होगा, या विदेशी संस्थाओं से जुड़कर कार्य करने से भी आपको लाभ होगा, ऐसा मान सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा उच्च अवस्था में यदि बैठे हुए हैं, शुभ प्रभाव में यदि, उच्च अवस्था का तात्पर्य है कहने का यहाँ पर कि मित्र राशि के हों और शुभ प्रभाव में यदि हों, 12वें भाव पर भी शुभ ग्रहों का प्रभाव यदि आ रहा है तो वैश्विक नेता, ठीक है, अच्छे नेता होंगे आप। इसके अलावा आध्यात्मिक संगठन का प्रमुख
हो सकते हैं यहाँ पर भी लाभ देंगे आपको। अंतर्राष्ट्रीय रूप से अगर देखा जाए तो ख्याति आपकी होगी। ठीक है, द्वादश ग्रह मतलब 10वें भाव में बैठकर लाभ ही करेंगे। हालांकि ये यहाँ पर शत्रुग्रही और पीड़ित नहीं होना चाहिए। नीच की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, ध्यान रखिएगा। शत्रुग्रही हो और पीड़ित हो रहे हो, कमजोर होकर बैठे हुए हों, तो ऐसी स्थिति में काम धंधों में थोड़ी दिक्कतें रहती हैं। आइए बात करते हैं द्वादश यदि एकादश भाव में बैठ जाए। मित्रों, द्वादश ग्रह जब कुंडली के एकादश भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो देखिए, विदेशी मित्रों से लाभ, आध्यात्मिक समूह से लाभ मिलेगा आपको। ठीक है, जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, और या फिर ऐसे लोग जीवन काल में आएंगे जो कि आपके लिए मददगार होंगे। तो एकादश भाव में द्वादश ग्रह जब बैठेंगे तो धन लाभांश में हालांकि थोड़ा कमी करेंगे। हालांकि आपका कार्य चलता रहेगा, क्योंकि आप देखिए खर्च भाव को स्वामी लाभ भाव में बैठेगा तो सीधी सी बात है कि लाभांश कम होगा यहाँ पर। ठीक है, तो धन की स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो ये मध्यम स्थिति कही जाएगी। आइए बात करते हैं द्वादश यदि द्वादश भाव में ही मित्रों बैठे। देखिए, द्वादश ग्रह जब द्वादश भाव के अंतर्गत ही बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ध्यान और मोक्ष मार्ग की तरफ आप अग्रसर रह सकते हैं। सुप्रभाव में होने पर योगी हो सकते हैं आप, सन्यासी हो सकते हैं, और इसके अलावा आपको इन चीज़ों में लाभ मिलेगा। कहने का तात्पर्य जातक अहम का पूर्ण विसर्जन यहाँ पर हो जाता है। 12वें भाव का स्वामी मित्रों ध्यान रखिएगा कि जहाँ बैठेगा वहाँ की सीमाएं तोड़ेगा। इसके अलावा चेतना का विस्तार करेगा। उस भाव से संबंधित दिक्कतें देकर थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर देता है, रिश्तों में परेशानी करेगा यहाँ पर, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन चेतना का विस्तार देगा, आपको अपने आप को समझने का मौका मिलेगा। ठीक है, और जीवन में ऐसी ऊंचाइयाँ देगा जहाँ जीवन में सामान्य नियम लागू नहीं होते। तो द्वादश भाव ये नहीं कि द्वादश भाव खर्चों का भाव, ये जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित चीज़ों को खर्च करवाएगा, उस भाव से संबंधित रिश्ते नातों में थोड़ी बहुत दिक्कत देगा, लेकिन उस भाव से संबंधित ज्ञान को प्रबल कर देगा। ठीक है, उस भाव से संबंधित चीज़ें आपके जीवन में आएंगी जरूर, लेकिन उनकी परतें खोल देगा, उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सामने लाकर रख देता है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।